अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करने वाले हैं हज़रत बदिउद्दीन क़ुत्बुल मदार ज़िंदा शाह मदार मदारुल आलमीन मस्जिद में इमाम के पीछे नमाज बहुत कम क्यों पढ़ते थे, और एक मरतबा आप मस्जिद में इमाम के पीछे नमाज पढ़ते से नमाज छोड़कर क्यों चले आए। इसकी पूरी वजह बताने वाले हैं। किताब में लिखा गया है, बहुत सारी किताबों में इसको तहरीर किया गया है कि एक मरतबा क़ुत्बुल मदार जौनपुर में थे और आप अक्सर व बेशतर अपनी नमाज खुद अदा किया करते थे। मस्जिद में जाते भी थे तो अक्सर अपनी नमाज खुद पढ़ा करते थे। एक मरतबा आप जौनपुर की एक मस्जिद में इमाम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए, और जब आप नमाज पढ़ने लगे तो नमाज के दौरान अभी पहली ही रकात मुकम्मल नहीं हुई थी कि आप नमाज को छोड़ देते हैं। नमाज को इमाम के साथ छोड़ करके आप अपनी नमाज अलग पढ़ने लगते हैं, और जब नमाज मुकम्मल हो जाती है, नमाज मुकम्मल होने के बाद वो वहाँ के इमाम लोग और उन सब ने लोगों ने सरकार मदार पाक से दरियाफ्त किया, पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए थे इमाम के साथ, फिर आपने इमाम के साथ नमाज क्यों तोड़कर अपनी अलग क्यों नमाज पढ़ी। तो आपने लोगों को बताया, जो आपके मुरीदीन थे, जो आपके खुलफा थे, जो आपके साथ वहाँ मस्जिद में गए थे, उन सब को बताया कि मैं इमाम के पीछे नमाज पढ़ने खड़ा हुआ तो इमाम का ख्याल जो था वो नमाज की तरफ नहीं था, बल्कि वो एक अपने गाय के बछड़े को सोच रहे थे कि ऐसा तो नहीं कि मैं उन्हें से बांध कर आया या नहीं आया। नमाज में इनका ख्याल एक गाय के बछड़े की तरफ था। इस वजह से मैं नमाज इनके पीछे नहीं पढ़ा, अपनी अलग नमाज पढ़ने लगा। फिर वहाँ के लोगों ने इमाम साहब से इस बारे में पूछा कि क्या ऐसा है, क्या नमाज में तुम बछड़े का ख्याल तुम्हारे जहन में था। तो इमाम साहब ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि हाँ, जब मैं नमाज पढ़ रहा था तो शुरू में मेरे घर की जो गाय बछड़ा है वो मेरे जहन में नमाज की हालत में था। तो ये खुलफा सुनकर सरकार मदार पाक के इस करामत को देखकर बहुत ज़्यादा लोग हैरान हुए, और ऐसी करामतें सरकार मदार पाक की बहुत सारी करामतें हैं, और इंशाअल्लाह और करामतें अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा।